सद्गुरु कहते हैं, मनुष्य होने के कारण हम बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां कर सकते हैं। हमारी गतिविधि चाहे जिस भी तरह की हो, आजकल तो सख्त से सख्त कारोबारी भी सिर्फ लाभ की नहीं बल्कि प्रभाव की भी बात कर रहे हैं। प्रभाव का मतलब यही है कि हम किसी के जीवन को छूना चाहते हैं। चाहे कारोबारी लोग प्रभाव की बात करें या आप किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएं, मूल रूप से कहीं ना कहीं आप किसी के साथ कुछ समय के लिए ही सही अपने बीच की सीमाएं तोड़ना चाहते हैं। एक योगी होने का अर्थ यह है कि आप अपनी व्यक्तिगतता की सीमाओं को मिटाने के लिए तैयार हैं। एक योगी होने का अर्थ है अपने व्यक्तित्व की सीमाओं को मिटाने के लिए तैयार होना। किसी तरह से आप उन सीमा रेखाओं को मिटा देना चाहते हैं जो आपको ब्रह्मांड से अलग करती है। योग का अर्थ है कि आप उस और वैज्ञानिक ढंग से जाए। आपको कोई बहुत बड़ी गतिविधि नहीं करनी है, शारीरिक संबंधों में नहीं लगना है, किसी भी चीज में नहीं फंसना है। आप अगर जागरूकता से अपनी सीमाएं मिटाते हैं तो यहां बैठे बैठे आपको किसी भी अन्य गतिविधि से अरबों गुना ज्यादा का अनुभव मिलेगा और यह सब बहुत ही अद्भुत होगा। योग का सीधा अर्थ है अपनी सीमाएं मिटाना। इस धरती पर आपको हर तरफ जो मानवीय पागलपन दिखता है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मनुष्यों ने कड़ी सीमाएं बनाकर रखी है। उन्होंने अपनी सीमाओं को इतना ठोस बना रखा है कि अगर दो लोग मिलते हैं तो वे झगड़ते ही है। योग का अर्थ शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, नहीं ये वजन कम करने या तनाव से मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम है। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि आप मैं बनाम ब्रह्मांड की मूर्खता को समझ गए हैं। यह तो एकदम पागलपन है कि आप उसके साथ मुकाबला करें जो आपके जीवन का स्रोत है। अब जब ये समझ लेते हैं तभी आप योग की ओर बढ़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे करते हैं। आप इसे असर कह सकते हैं, सेवा कह सकते हैं, जो चाहे वह कह सकते हैं। मूल रूप से जब आप समझ जाते हैं कि ये मैं बनाम बाकी का ब्रह्मांड एक बेवकूफी भरा मुकाबला है तो आप अपनी सीमाओं को ढीला करना शुरू कर देते हैं। यही योग है। इसका मतलब होता है असफल न होने वाला तरीके से उस और बढ़ना। जब दो लोग प्रेम में पड़ते हैं या शादी करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे योग में हैं, उन्होंने अपनी सीमाएं तोड़ दी है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यह असफल न होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि आपने केवल थोड़े समय के लिए ही सीमाएं तोड़ी थी। तो बदले का भाव आएगा ही। यह जरूरी नहीं है कि कुछ समय के बाद दो लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं। साथ रहने में थोड़ा आराम हो सकता है। किन्हीं विरल क्षणों में लोग अपनी सीमाएं तोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी के समय तो ये एक दूसरे से फायदा लेने की ही बात है, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। योग का मूलतः ये अर्थ है। पहली बात तो यह है कि आप अपनी स्वयं की सीमाओं को मिटाने के इच्छुक हैं, और दूसरी, अगर आप इसके आनंद को जानते हैं तो फिर आप जरूर चाहेंगे कि यह आपके आसपास हर किसी के लिए हो। जीवन की मूलभूत विडंबना यह है कि जीवन के साधन ही हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। शरीर और मन के बिना यहां रहना संभव नहीं है। शरीर एवं मन जीवन के दो सबसे ज्यादा बुनियादी साधन हैं, लेकिन ये दोनों ही मनुष्य के विरुद्ध हो गए हैं। आप इसे पीड़ा,
दुख, रोग या कोई भी नाम दे सकते हैं, पर मूल रूप से ये जीवन के दो अति आवश्यक साधन ही आपके विरुद्ध है। यदि आज हमारे पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम है तो एक शानदार बात है, कुछ भी नहीं है, वाह अद्भुत। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ हो तो भी एक समस्या है और कुछ न हो तो ज्यादा बड़ी समस्या है। तो हमारी मूल जिम्मेदारी यह है कि हम इन दो चीजों को ऐसे रखें कि वे हमारे विरुद्ध न हो बल्कि हमें सहयोग दे। अगर शरीर और मन हमारे विरुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य की संभावना कभी भी पूर्ण रूप से साकार नहीं होगी। मान लीजिए आपको सिर दर्द है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई कैंसर की बीमारी नहीं है, लेकिन सिर दर्द भी आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। या मान लीजिए आपकी नाक हमेशा भरी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ सर्दी है। पहले तो आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी समस्या है, लेकिन अगर ये कुछ वर्षों तक जारी रहता है तो आप देखेंगे कि आपका जीवन खराब हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई कैंसर या हृदय रोग के कारण नहीं, सिर्फ सर्दी के कारण भी सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर ये शरीर या मन आपके विरुद्ध हो जाता है तो आप मनुष्यता की पूर्ण गहराई को, मनुष्य होने के पूर्ण आयाम की खोज नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों की एक समस्या है, वे इस तरह से जीते हैं कि उन्हें लगता है सारा ब्रह्मांड उनके विरुद्ध है। जब आपका दुश्मन ऐसा है तो फिर आप जी कैसे पाएंगे? योग का अर्थ है कि हर चीज, शरीर, मन, अस्तित्व, सब कुछ हमारे साथ ही काम करे, या बेहतर यह होगा कि हम इन सब के साथ काम करें। अब अगर कुछ होता है तो यह बहुत अच्छा है, पर अगर कुछ नहीं होता तो यह वाकई बहुत ही अद्भुत है। यदि आज हमारे पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम है तो यह एक शानदार बात है, कुछ भी नहीं है, वाह अद्भुत। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ हो तो एक समस्या है और कुछ न हो तो ज्यादा बड़ी समस्या है। योग का अर्थ यह है कि आप हर चीज का एक हिस्सा बन जाते हैं। आपका व्यक्तिगत अस्तित्व तो है, पर आपकी सीमाएं ठोस नहीं हैं, वे छेददार हैं। इसके कारण किसी न किसी रूप में हम सब कुछ बन गए हैं और हम किसी भी चीज के साथ आराम से रह लेते हैं। अगर आप वास्तव में अपनी सीमाओं को खोल देते हैं और यदि अस्तित्व तथा उसका स्रोत आपके साथ काम कर रहे हैं तो जो होना चाहिए वह होगा। यही योग का अर्थ है। हर किसी चीज के साथ एक लय में होना, और यह बस इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी सीमाएं ढीली कर दी है। जब आप अपनी सीमाओं को छेददार बना देते हैं तो जीवन रिस रिस कर अंदर आता रहता है। फिर आप अपने शरीर और मन के बंदी बनकर नहीं रहते। धन्यवाद।